अखिलेश यादव जी इस समय जब से सत्ता से दूर हुए हैं पिछले 10 साल तब से बहुत हल्की बातें करने लगे और जो जो चुनाव हारते हैं उतने ही इनका मानसिकता संतुलन बिगड़ता जाता है। और अखिलेश यादव जी राजभर के ऊपर जब बोले तो ये भूल जाते हैं कि राजभर क्रांतिकारी समाज रहा। इस राष्ट्र को बनाने में रात भर जाग करके सहयोग किया, लड़ाई लड़ा और उस जाति पर आपने इस मानसिकता पर बयान दिया है। ये साफ दर्शा रहा है कि आपको राजभर से बहुत डर लग रहा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी विरासत में सियासत नहीं किए, संघर्षों के दम पर यहां तक पहुंचे हैं तो आपके आंख पर खटक रहे हैं। ये छोटी हल्की बातें क्यों करते हैं अखिलेश जी? ये हल्की बातें करके आप अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं? मैच्योर पॉलिटिशियन या अनमैच्योर पॉलिटिशियन? इसका मतलब कि आप राजनीति में अपरिपक्व हो गए। और जब जब आपने अपरिपक्वता दिखाया, प्रदेश के लोगों ने सिर्फ आपके ऊपर हंसने का काम किया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 40 साल संघर्ष करके उत्तर प्रदेश की सियासत में खड़े हुए हैं और संघर्षों का परिणाम ये रहा है कि हम महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंश हैं। और महाराजा सुहेलदेव राजभर का इतिहास जिस दिन आपके दफ्तर में बताना शुरू हो जाएगा, आपके दफ्तर में चर्चा शुरू होने लगेगी, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आप रात भर के बारे में क्या सोच रहे हैं और दिन भर के बारे में क्या सोच रहे हैं। इसका मतलब आप दिन भर और रात भर सिर्फ राजभर के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजभर उत्तर प्रदेश में जग चुका है। आपके लोगों ने जो पिछले कार्यकालों में जो गुंडागर्दी दिखाई है, जो अराजकता दिखाई है, वो सड़क पर उतर करके जिस तरह से अराजकता देख रहे हैं वर्तमान में, आपका फैक्टर सिर्फ एम.वाई के ऊपर निर्भर हो गया। एम.वाई के अलावा दूसरी जाति आपके निगाह में छोटी है, कमजोर है, वो अपमानित जैसी बातें आप कर रहे हैं। तो आपके हर एक जवान का अब कोई वैल्यू नहीं दिख रही है। आप पीडीए की बात करते हैं और पीडीए का फुल फॉर्म आप सही तरीके से जनता के बीच में नहीं बता पाते हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए के साथ जब से खड़े हुए हैं, आपके साथ जब खड़े थे तो आप कह रहे थे कि ये सत्ता के दरवाजा और सत्ता इन्हीं के माध्यम से गुजर करके जाता है। इसका मतलब हम दरवाजे पर खड़े हैं और घुस नहीं पा रहे हैं और सत्ता में घुसने के लिए आप बेचैन हो गए, परेशान हो गए और आपको सत्ता मिल नहीं रही। तो मुझे लगता है कि श्री अखिलेश यादव जी आपको सद्बुद्धि आएगी जब आप 2027 में पुनः हारेंगे, पुनः पराजित होंगे और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के क्रांतिकारी जो वास्तविक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर पुनः मुहर लगाएगी। आपको बार बार झटका जनता दे रही है, आपका बुद्धि काम नहीं कर रहा है। ठीक कहते हैं कि आपकी बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है और वो 12 बजे के बाद खुलती है तो आप उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। तो अब वो समय खत्म हो गया है कि आप किसी समाज को जलील करेंगे, अपमानित करेंगे और समाज आपको देखेगा और आपको समझाएगा। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में अब श्री अखिलेश यादव जी को अब राजनीति में हल्की बातें नहीं करनी चाहिए और अपने चेला लोगों से भी कह दीजिए कि जो आप उनको स्क्रिप्ट देते हैं उस स्क्रिप्ट में भी बदलाव करें और अच्छी राजनीति करें। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संघर्षों के नेता हैं, विरासत के नेता नहीं है। वो संघर्ष करते हैं, डेली कार्यक्रम में जाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। आप एसी में बैठ करके 4 लाइन ट्वीट कर देते हैं और उसी में बैठ के बयान देके कहेंगे मैं पीडीए की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो पीडीए के लिए आपने 2012 से लेकर 17 तक किया क्या है? यही तो उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको रिजल्ट दिया। 2017 से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। आप बार बार जाति जनगणना की बात करते थे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जाति जनगणना करा के दिखाया। आपको सत्ता में रहते हुए आपने जाति जनगणना का ज शब्द नहीं याद कर पाए, न बोल पाए। तो मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय की वास्तविक लड़ाई एनडीए सरकार लड़ रही है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जमीन पर जाकर के उसको साकार कर रहे हैं। आज प्रदेश और देश की सारी योजनाएं जमीन पर जा रही है। आपकी सरकार में सिर्फ एम.वाई के पास जाती थी। तो यही जनता के फैक्टर है कि जनता अब आपको उस मानसिकता से देखने लगी कि आप हल्के हो गए हैं और हल्की बातें कर रहे हैं। तो हल्की बातें ना करिए, आप राजनीति में मैच्योरिटी लाइए और मैच्योरिटी की तरह बात करिए।